डूइंग फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। बट जो इक्वेशंस हमने अभी तक की थी उसमें जो हमने पीडी फॉर्म की थी वो फर्स्ट ऑर्डर की थी, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट फॉर्म अ पीडीई विच इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। सो अगर हमने सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एक, दैट इज फॉर्म अ पीडीई form a PDE, that is partial differential equation by eliminating constants a, b, c from the relation ax square plus by square plus cz square is equals to 1. सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता था वही होगा कि हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. सो आवर गिवन इक्वेशन इज ax square plus by square cz square. So our first step is to differentiate this equation with respect to x and y. Differentiating 1 with respect to x and y. So when we differentiate this equation with respect to x, first term is containing x. So it is 2 times ax. A is constant, x square का derivative 2x. Plus in second term there is b and y. They both are constant, so by square का derivative 0. Plus c z square. C as it is, z square का derivative 2 times z into z का derivative curl z by curl x is equals to 0. Now we know curl z by curl x is p. So it is 2ax plus 2cz into p is equals to 0. So now दोनों टर्म्स में p आ रहा है, so we can take it common. तो p2 को कॉमन ले लेंगे, so it becomes ax plus czp is equals to 0. Now similarly जब हम respect to y डेरिवेटिव करेंगे, it becomes by plus czq is equals to 0. So now here अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें, जिस इक्वेशन में से a की वैल्यू निकालें, इट इज माइनस czp ओवर x, और यहाँ से b की वैल्यू निकालें, इट इज माइनस czq ओवर y. तो ये दोनों वैल्यूज a एंड b की अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, बट इट इज ऑफ ऑर्डर 1, इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पर हमें चाहिए सेकंड ऑर्डर की. तो हम क्या करेंगे जो हमारी इक्वेशन आई है दिस वन, मार्क इट एज 2 एंड दिस वन एज 1 3. सो दिस इक्वेशन जिसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया था, इसको दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे एंड इसको भी विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे फिर से. सो इट बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, इट इज ए प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कर्ल बाय कर्ल एक्स और z इंटू पी. दिस इज z एंड p, यहाँ पे u इंटू v लगेगी. So this is a plus c times curl by curl x of z into curl by curl x of z into p as it is. P means curl z by curl x plus p का डेरिवेटिव. Now p का डेरिवेटिव है z as it is. Z as it is, p का डेरिवेटिव it is curl p by curl x. p क्या होता है कर्ल z by कर्ल x एंड इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर्ल by कर्ल x, तो इट विल बिकम कर्ल स्क्वायर z by कर्ल x square. इट इज कर्ल स्क्वायर z by कर्ल x square is equals to 0. And this curl z by curl the x into curl z by curl x, it will become कर्ल z by कर्ल x
होल स्क्वायर, कर्ल z बाय कर्ल x होल स्क्वायर। ठीक है, सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 3, इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिफरेंशिएट किया था वैसे ही करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y से। तो ये क्या बन जाएगी, सिमिलरली b प्लस सी कर्ल z बाय कर्ल y होल स्क्वायर प्लस z कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 5। So this is equation number 5. So अब हमने जो वैल्यूज निकाली हुई थी a की एंड b की, दिस इज वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो अगर हम ये a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें एंड b की इस इक्वेशन में, ठीक है, हमारी a की वैल्यू थी, a की वैल्यू है a की वैल्यू है माइनस सी जेड पी बाई एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ मैं a की जगह, माइनस सी जेड पी बाई एक्स प्लस सी इंटू, नाउ दिस कर्ल z बाई कर्ल x इज p, इट इज p स्क्वायर प्लस z, कर्ल टू z बाई कर्ल x क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय r is equals to 0. This is p square plus z r is equals to 0. So now इन दोनों में c आ रहा है, c कॉमन लेते हैं, माइनस ऑफ c कॉमन लेके it is z p over x माइनस ऑफ p square माइनस ऑफ z r is equals to 0. Now x का एलसीएम ले लेता हूँ, x का एलसीएम ले, it is z p माइनस x p स्क्वायर माइनस x z r is equals to 0 is equals to 0. So this is our required PDE of सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर की है बिकॉज यहाँ पे हमारा r आ रहा है, और r क्या था, कर्ल स्क्वायर x ओवर कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने जब a की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट की तो हमारी पीडी आ गई सेकंड ऑर्डर की। सेम अगर अपनी b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b इज इक्वल्स टू माइनस सी जेड क्यू ओवर y। सेम अगर हम b की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर दें, ठीक है, तो ना हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर b है, b की जगह पर मैं लिख रही हूँ माइनस सी जेड क्यू ओवर y। सो सेम यहाँ से एक माइनस सी कॉमन ले लें, ठीक है, तो इट इज जेड क्यू ओवर वाई माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज क्यू, इट इज क्यू होल स्क्वायर माइनस जेड इंटू कर्ल टू जेड बाय कर्ल वाई, कर्ल टू जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, सो इट इज टी इक्वल्स टू 0. सो नाउ एलसीएम ऑफ y, इट इज y क्यू स्क्वायर minus y z t is equals to 0. So this is also required PDE of second order. So हमारे पास दो इक्वेशन आ गई सेकंड ऑर्डर की, ठीक है, मीन्स इसके दो पॉसिबल सोल्यूशन आ रहे हैं, और आप इसमें से कोई भी एक सोल्यूशन कर सकते हो, या तो a की वैल्यू पुट करके सोल्यूशन निकालो या फिर b की वैल्यू पुट करके सोल्यूशन निकाल लो, कोई भी एक इक्वेशन। सो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिक्वायर्ड PDE ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, और नाउ एक और इक्वेशन है z इज इक्वल्स टू a e पावर pt इंटू साइन ऑफ px। नाउ यहाँ पर z फंक्शन है x एंड t का, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है, सो इस इक्वेशन को यूज करके हमने PDE बनानी है ऑफ सेकंड ऑर्डर। सो व्हाट यू कैन डू, हम क्या करेंगे, सेम इसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करेंगे।
सो इक्वेशन नंबर 1 इसे मार्क करेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो फर्स्टली हम इसे रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इट विल बिकम कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू ए e पावर pt। नाउ दिस e इज फंक्शन ऑफ t, सो ये कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव होगा साइन ऑफ px का, एंड साइन का डेरिवेटिव होता है cos, इट इज cos ऑफ px। हियर x इज नॉट सिंपल, इट इज p ऑफ x, सो px का डेरिवेटिव इज p। नाउ differentiating with respect to y, sorry with respect to t, because it is a function of x and t, so it is curl z by curl t is equals to a। now यहाँ पर e पावर pt ये t का फंक्शन है एंड साइन px ये फंक्शन है x का, सो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव होगा e पावर pt का। सो e पावर x, e पावर ax का डेरिवेटिव होता है a इंटू e पावर ax। तो यहाँ पर है e पावर pt, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर pt इंटू p इंटू साइन ऑफ px। ठीक है, सो हमने करना क्या है, हमने जो हमारा a है कांस्टेंट, इसको एलिमिनेट करना है ना। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम a को एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, अगेन इनको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x एंड 3 को विद रिस्पेक्ट टू y। इट विल बिकम कर्ल टू z ओवर कर्ल x स्क्वायर is equals to a e power pt। now cos of px, cos px का डेरिवेटिव sin of px, px का डेरिवेटिव p, एक p यहाँ पर पहले से था हमारे पास, so it is p स्क्वायर, एंड cos का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन, सो यहाँ पे माइनस p आएगा। सेम इक्वेशन 3 का डेरिवेटिव करेंगे, इट इज cos z ओवर कर्ल t स्क्वायर, cos स्क्वायर z ओवर कर्ल t स्क्वायर इज इक्वल्स टू a e पावर pt का डेरिवेटिव e पावर pt इंटू p, सो e पावर pt, सो एक p हमारे पास पहले था, एक और आके इट इज p स्क्वायर इंटू साइन ऑफ px। नाउ इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड सेम आ रही है, द ओनली डिफरेंस इज साइन, इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है एंड इसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग 4 and 5, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इट इज कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल t स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस e पावर pt साइन ऑफ px इंटू p स्क्वायर प्लस e पावर pt साइन ऑफ px इंटू p स्क्वायर। दोनों टर्म सेम है, इसमें नेगेटिव साइन है, इसमें पॉजिटिव साइन है, दोनों कैंसिल आउट होगी, ये क्या बन जाएगा, 0। तो दिस मीन्स हमारा जो कांस्टेंट था वो एलिमिनेट हो गया, हमारे पास आ गया कर्ल स्क्वायर z प्लस कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड PDE ऑफ सेकेंड ऑर्डर।